मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का एक पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप जो पिछले कक्षा में स्टार्ट किए थे, तो उसमें से एक टॉपिक टूट के आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी रहता है। जो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो एक्चुअली पार्टनरशिप से रिलेटेड है, बट यहाँ पर जो है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एक चीज़ दिखाया गया है कि गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग कैसे करेंगे और उसका ट्रीटमेंट वगैरह जो है, गुडविल का ट्रीटमेंट वगैरह जो करना होगा वो हम लोग फर्दर चैप्टर्स में जो है आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप उसमें करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग जानेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग ये जान लेते हैं कि गुडविल किसे कहते हैं। इसके पहले हम बताएं, इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। जो क्लासेस है कॉमर्स क्लासेस विद अमरिंदर पांडे, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी पुट कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिल सके और आप कॉमर्स रिलेटेड सारे मैटर्स को अच्छी तरह से जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ सकिए। ओके, तो सर्वप्रथम हम आते हैं गुडविल पे कि गुडविल किसे कहते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल इज़ अ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म, यानी किसी भी फर्म का एक रेपुटेशन जो है उसको हम लोग गुडविल कहेंगे। यानी गुडविल अच्छा है तो कंपनी अच्छा रहेगा, गुडविल अच्छा है तो आदमी का कैरेक्टर अच्छा बनेगा। कितना भी वो पहले छोटे बचपन में ख़राब क्यों ना हो, लेकिन वो काम करके अपना गुडविल बना लिया है मार्केट में, तो उसको अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में हम लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ही हैज़ अ रेपुटेशन, ही हैज़ अ गुडविल इन अ मार्केट। एंड फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म है, यदि उसका गुडविल है तो रेपुटेशन है तो दुकान का या फॉर्म का मार्केट में पोजीशन बना हुआ है। तो इट्स अ प्रमोट टू द बिजनेस, यानी बिजनेस को प्रमोट करता है एंड बिजनेस को बढ़ाता है। किसी भी फर्म के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए यदि गुडविल उसका अच्छा है, गुडविल उसका नाम यदि सुनाम है, अच्छा है, तो उसका बिजनेस इंक्रीज करता रहेगा। मान लीजिए किसी भी कंपटीटर, किसी भी मार्केट में एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति दोनों व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। पहला जो व्यक्ति है उसका रेपुटेशन अच्छा है तो देखा जाएगा उसका गुडविल के कारण उसका बिजनेस जो है बहुत ही प्रोग्रेस जा रहा है, मतलब प्रमोट होते जा रहा है। लेकिन जिसका गुडविल नहीं है, जो नया फर्म आया है मार्केट में या जो नया आदमी आया है मार्केट में, वो अपना गुडविल नहीं बनाया है। और गुडविल मतलब क्या? आप कस्टमर के साथ किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, किस तरह से आप कस्टमर के साथ आपकी यदि बर्तावता या अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट देते हैं अच्छे प्राइस पे, तो आपका गुडविल बन जाएगा। और ये गुडविल फार्म के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो गुडविल नथिंग बट इट्स अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। गुडविल कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, ये आपका क्या कहते हैं, एक तरह का प्रतिष्ठा है, एक तरह का सम्मान है। किसका? बिजनेस का, आदमी का, किस कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन का। ओके, इट विल बी पर्सन, फर्म और कंपनी। ओके, तो गुडविल है तो आपका फर्म, पर्सन भी सही रहेगा, फर्म भी सही रहेगा, बिजनेसमैन भी सही रहेगा एंड कंपनी भी सही रहेगी। तो हम लोग डेफिनेशन में गए, डेफिनेशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल का स्वभाव कैसा है? तो गुडविल क्या करता है, स्वभाव क्या है? गुडविल प्रमोट्स द बिजनेस, प्रमोट्स टू द बिजनेसमैन, प्रमोट्स द कंपनी इन अ मार्केट। मार्केट में सारे मैटर्स को क्या करता है गुडविल? सारे मैटर्स को बढ़ाता है। किसी सुनामी जिस व्यक्ति का सुनाम अच्छा है, जैसे रिलायंस का समझिए, रिलायंस का अंबानी जी जो है, तो अंबानी जी का गुडविल अच्छा है बोल के रिलायंस कंपनी आज फल फूल रही है। कंपनी का गुडविल अच्छा है, क्यों? क्योंकि उसने बेस्ट प्रोडक्ट दिया। टाटा का गुडविल अच्छा है तो आज फल फूल रहा है। टाटा ने भारत की बहुत सारी सेवाएं की अपनी, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसका गुडविल बना।
गुडविल के कारण टाटा कंपनी को हम लोग अभी मार्केट, टाटा कंपनी जो है या टाटा ग्रुप्स जो है वो बहुत ही प्रफुल्लित हुआ इंडियन मार्केट में एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट में भी वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और आपका क्या बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी, सेम एज रिलायंस। ओके, रिलायंस भी। तो इस तरह से गुडविल क्या है, बिजनेस को क्या करता है, बिजनेस को प्रमोट करता है। क्या करता है, प्रमोट करता है, बिजनेस को बढ़ाता है। तो हम लोग पहला नेचर। दूसरा नेचर क्या है, गुडविल जो है इनटेंजिबल एसेट है, अर्थात गुडविल हमें दिखाई नहीं देता, इसे जस्ट फीलिंग करते हैं। जैसे गुडविल क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है जो आपको क्या करता है, बिजनेस को प्रमोट करता है, बिजनेस को हमेशा बढ़ाता है। तो इंटेंजिबल एसेट्स होने के कारण जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, फिक्स एसेट को दो भागों में बांटा गया था, इंटेंजिबल एसेट एंड टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल जो स्पष्ट, जो जिसे हम लोग टच ना कर पाए, जिसकी फीलिंग जस्ट हो, और वो बिजनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है, बिजनेस को काफ़ी प्रभावित करता है, लाइक द पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट एसेट्रा और द इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट जो है तो हमने ये देखा कि नेचर्स जो है गुडविल के लिए, गुडविल जो है बिजनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। अब नेक्स्ट जो होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी मेथड कैसे हम लोग निकालेंगे, मेथड, गुडविल कैलकुलेशन करने के क्या मेथड है, इस मेथड के बारे में आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम मेथड में हम लोग जानेंगे कि गुडविल निकालने के कितने सारे मेथड है, गुडविल वैल्यूएशन करने के कितने सारे मेथड है, गुडविल निकालने के कितने सारे मेथड है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड ऑन इट्स परचेस ऑफ मैटर या इट्स परचेस वैल्यूएशन, यानी परचेस नंबर ऑफ ईयर परचेस, कितने साल तक परचेस किया गया है उस पर डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंडेबल क्या हो जाता है आपका, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एसेट्रा। तो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 3 मेथड जो है उसको कंपलसरी लर्न करते हैं फॉर क्लास 12। ओके, पहला है आपका एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, एंड नेक्स्ट वन जो है आपका कहते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, एंड नेक्स्ट वन है कैपिटलाइजेशन मेथड। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। क्या क्या है 2 भाग, सिंपल प्रॉफिट में, सिंपल एवरेज जो है 2 तरह का होता है जो हम लोग जानते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर, इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। क्लास 12 में हमेशा पूछता है सिंपल एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है, इससे छोटा छोटा सम्स दे देता है, आपको एग्ज़ाम में बराबर पूछता रहता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, एक छोटा सा चैप्टर है जो हम लोग ग्रेजुएशन में जाकर सेमिस्टर 6 या 5 में जाके हम लोग इसको लेंदी प्रोसेस से समझेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे क्लास 12 में मिलता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मीन्स सिंपल एवरेज जैसे निकालते हैं, अर्थात सम ऑफ x डिवाइडेड बाई n। समझिए 3 साल का प्रॉफिट दिया है, उस 3 साल का प्रॉफिट जो है उसको ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। इसके साथ यदि वेटेड दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसमें
सॉरी, इसमें थोड़ा सा हम लोग रिटर्न आते हैं। सम ऑफ एक्स नहीं, यहाँ पर क्या होता है, वेटेड कहिए या सिंपल कहिए, तो यहाँ पे सबसे सर्वप्रथम हम लोग लिखते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट मेथड में वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा आपका सिंपल प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स इनटू, यानी ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा और एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल लेना होगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ एक्स, एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग निकालेंगे उसको थोड़ा सा देख लीजिए। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। ये क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हो गया वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसी तरह वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर वेटेड मेथड, यानी वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मेरा क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यहाँ कैलकुलेशन हम लोग देख लेंगे। एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पर जो है प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो है आपका प्रत्येक ईयर का प्रॉफिट लॉसेस को कैलकुलेट करते हुए निकालते हैं, ठीक। तो ये मेरा हुआ एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें आपका सिंपल एवरेज निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या आया कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। और वेटेड क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय, एफ मीन्स हुआ वेट, डब्ल्यू एक्स भी हम लोग लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एन। एन मीन्स क्या हुआ, एन मीन्स हुआ सम ऑफ वेट, ओके, सम ऑफ वेट हम लोग को निकल गया। क्लियर, इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ओके। अब हम आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा, क्लियरली समझ सकिएगा। अब हम लोग आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। अब हम लोग को सम ऑफ वेट,
अब हम लोग आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल, यहां फॉर्मूला लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मेथड में। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन है, गिवन रहेगा, बट सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लोग अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट होता है क्या, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, ये एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। अब हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लिए सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट पहले हम लोग निकालेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि मेंटेबल प्रॉफिट, या आपको एक्चुअल प्रॉफिट कहते हैं हम लोग इसको, या मेंटेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, मेंटेबल प्रॉफिट फॉर द फर्म। ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो आपका एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज या वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, जो दिया रहेगा डेटा, क्या हुआ, एवरेज एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कब का है, बिफोर टैक्स का, ठीक। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड एबनॉर्मल लॉस जो रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और लेस करेंगे एबनॉर्मल या नॉन रिकरिंग इनकम, ठीक है। इसको हम लोग लेस कर लिए, और लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो हुआ है, टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स को लेस करके जो आया, ये मेरा हो गया एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। अर्थात एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया बिफोर टैक्स के पहले। अब इससे हम लोग लेस करेंगे एबनॉर्मल लॉस। यदि एबनॉर्मल लॉस जैसे इशू ऑफ डिवेंचर हुआ, आपका क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ फायर, या तो ये सब क्या है, आपका एबनॉर्मल लॉस है। उस तरह का यदि लॉसेस रहा, या वह सारे आइटम जिसको ऐड कर दिए, जिसको लेस कर दिए हैं, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, और लेस क्या करेंगे, एबनॉर्मल या नॉन रिकरिंग इनकम क्या है, बिजनेस से रिलेटेड जो इनकम ना हो, क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये मेरा क्या है, आपका नॉन रिकरिंग इनकम है। तो इसको हम लोग लेस कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को लेस करेंगे, तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। अब दूसरा टॉपिक जो होता है मेरा, एक नंबर ये आया, दूसरा नंबर होता है मेरा क्या, नॉर्मल प्रॉफिट तो कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नेट एसेट, ठीक है, नेट एसेट। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस नॉन रिकरिंग एसेट कौन सा है, नॉन रिकरिंग एसेट इन्वेस्टमेंट है,
नॉन रिकरिंग एसेट लेस कर दिए, लेस इनटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट यदि रहा उसको लेस कर देंगे, लेस इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट लेस कर दिए, लेस कर इनटेंजिबल एसेट, लेस कर इनटेंजिबल एसेट, पेमेंट इज नॉट मेड, पेमेंट इज नॉट मेड यानी जिस पे पेमेंट नहीं किया गया हो, परचेस नहीं किया गया हो, ठीक है। लेस करेंगे हम लोग करेंट लाइबिलिटी जो होगी उसको हम लोग लेस कर देंगे। ये हो गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या हुआ मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकाल लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड से देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेस हो जा रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम लोग निकाल लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, लेस एवरेज हाफ ऑफ मेंटेबल प्रॉफिट का आधा कर लेंगे हम लोग, लेस कर लेंगे। लेस करने पे जो आता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जो आता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा क्या हुआ, नेट एसेट लेस नॉन रिकरिंग एसेट लेस फिक्टिशियस एसेट मतलब आपका डिवेंचर्स वगैरह जो है, या आपका क्या देते हैं इशू ऑन डिवेंचर, उसके बाद समझिए लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये सब मेरा फिक्टिशियस एसेट होगा, उसको हम लोग लेस कर देंगे। और इनटेंजिबल एसेट जिस पे हम लोग पेमेंट नहीं किए हैं उसको हम लोग लेस कर देंगे, लेस करेंगे करेंट लायबिलिटी। करने पे मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड से हम लोग आधा कर देंगे मेंटेबल प्रॉफिट, ये जो नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट निकाले हैं उसका आधा कर देंगे। करने पे मेरा क्या आता है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब यही है मेरा सुपर प्रॉफिट, माने एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये सुपर प्रॉफिट हुआ। और सुपर प्रॉफिट के साथ हम लोग नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज। सेकेंड वन तो सुपर प्रॉफिट हमें दिया नहीं रहेगा, सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये दोनों यदि दिया है तो इजी है, यदि नहीं दिया है तो एक्चुअल प्रॉफिट या मेंटेबल प्रॉफिट को हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो एवरेज या वेटेड प्रॉफिट दिया रहेगा, इससे हम लोग एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे और लेस करेंगे एबनॉर्मल इनकम को हम लोग लेस कर देंगे, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। करने पर मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ मेंटेबल प्रॉफिट, तो ये मेरा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। और माइनस करके सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट के साथ हम लोग नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस को ऐड कर देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें हम लोग बनाते हैं। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, मनीष, रजनीश, राहुल, सब आप लोग नोट कीजिए। लास्ट अब एक छोटा सा टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड। लास्ट टॉपिक हम लोग का क्या रह गया है, कैपिटलाइजेशन मेथड। करने पे हम लोग का ये चैप्टर भी पूरा क्लियर हो जाएगा और आप लोग इससे बनाइएगा सवाल, तो आप लोग जल्दी से जल्दी और इजीली बना पाइएगा। इतना जो मैंने फॉर्मूला लिखाया है, इस फॉर्मूला को यदि आप लोग बनाते हैं, मानते हैं, तो इजी से इजी वे से आपका सम्स जो है आपका वैल्यू ऑफ गुडविल या फॉर इन दिस क्लास एज वेल एज ग्रेजुएशन में भी आप इसको इजी तरह से बना पाइएगा। ओके, अब हम लोग का जो है
नेक्स्ट मेथड जो है बहुत ही इजी मेथड है जो हम लोग करेंगे। अब जो है हम लोग का कैपिटलाइजेशन मेथड, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसमें दो मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में दो प्रोसेस हो जाता है। आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक, तो कैपिटलाइजेशन में जब हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ, एकदम इजी है, देखिए ये एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर के साथ हम लोग को नंबर ऑफ ईयर परचेस के साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता था। एवरेज प्रॉफिट में भी एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस एंड सुपर प्रॉफिट में भी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला बैठा दीजिए, वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एकदम इजी है। ठीक, तो इसका क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न का जो रेट रहेगा इंटू 100। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 एंड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये एक टर्म्स है जिसका फॉर्मूला हो जाता है सुपर प्रॉफिट, जो सुपर प्रॉफिट हम लोग ज्ञात किए थे, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो ये मेरा है ऑल डिटेल्स अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सारे मेथड से हम लोग वैल्यू ऑफ गुडविल निकाले। वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से और एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन वैल्यू पे हम लोग ये फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, समझकर जो नहीं समझिएगा और सवाल बनाइएगा इस फॉर्मूलाज पे, और फॉर्मूलाज पे सवाल बनाने के बाद यदि दिक्कतें होती है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर यहाँ दिक्कत है या ये समझ में नहीं आ रहा है। तो रिपीट क्लासेस जो चलेंगी हम लोग को, उसमें और अच्छी तरह से डिस्कस किया जाएगा और उसमें अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो क्लास 12 का जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, या क्या बोलते हैं आपका, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जो 10 मार्क्स का चैप्टर था। 10 मार्क्स के चैप्टर में आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो था, जो डिवीज़न कर दिया गया था MCQ एंड SAQ में। तो उसमें आपको हो सकता है MCQ या SAQ में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आएगा। और 4 मार्क्स जो किया था PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए, जो हमने काफ़ी डिस्कस किया, और 6 पार्ट्स इसमें PL एप्रोप्रिएशन में आप लोग को बना के दिए। और इसका वैल्यू ऑफ गुडविल एक छोटा सा पार्ट था जिसको हमने अच्छी तरह से आज डिस्कस कर दिया। इसके सम्स को बनाइएगा। जो नहीं समझ में आए कमेंट मुझे कीजिएगा कि हाँ सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे और उसके बारे में आप लोग को बताएंगे।
तो आज यहीं तक। आप लोग को यदि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।